गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुधाकर शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये जो मैं बात करने वाला हूँ आज, ये बात होने वाली है टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स एंड फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बिजनेस आइडियाज़ इन इंडिया। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसमें कि नंबर 1 पे आता है मेडिकल प्रोफेशनल्स। मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ्स, या फिर जिनके फार्मेसी मेडिकल स्टोर्स होते हैं, फार्मेसी केमिस्ट शॉप्स होती हैं। डॉक्टर्स के लिए जो क्राइटेरिया होता है, वो क्वालिफ़िकेशन जो होती है सबको पता है, MBBS होता है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड नर्सिंग स्टाफ्स के लिए भी नर्सिंग कोर्स होते हैं। उसे करने के बाद आप इजीली जॉब पकड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम्स में। ओके, एंड मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बता दूं, नर्सिंग स्टाफ सिर्फ फीमेल्स नहीं होती हैं, मेल्स भी होते हैं। नर्स सिर्फ फीमेल नहीं होती, मेल्स भी होते हैं। ओके, एंड जो फार्मेसी केमिस्ट शॉप ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी मतलब जो भी बी फार्मा एम फार्मा करवाते हैं, आप उनसे बी फार्मा एम फार्मा करिए। उसके बाद आप अपनी एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि सारे बिजनेसेस आइडियाज़, सारे बिजनेस बंद थे, बट फार्मेसी एंड ग्रॉसरी ये 2 चीज़ें ओपन थे। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी नहीं बंद होने वाले, चाहे कितनी ही इमरजेंसी आ जाए। लॉकडाउन से इमरजेंसी में नहीं लगता कुछ होगी। ठीक है, एंड जो इसकी एवरेज सैलरी की बात करें, डॉक्टर्स की एवरेज सैलरी तो बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर्स की एवरेज सैलरी मैंने गूगल पे सर्च करा था, तो वहाँ पे एवरेज एक अराउंड जो निकला है एवरी मंथ 10 लाख पर मंथ एवरेज। ठीक है, ये एवरेज है। एंड दैट्स इट। एंड अब बात करते हैं अपनी दूसरी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के लिए, जो कि है डेटा एनालिस्ट। यस, डेटा एनालिस्ट आज के टाइम पे बहुत बूम कर रहा है। आफ्टर द लॉकडाउन ये बूमिंग पे है अपने। एंड अगर आप अभी 2-4 साल बाद देखोगे 24-25 में ये अपने पीक पर होगा। जस्ट लाइक अभी जैसे दुबई में, इधर की साइड ना, अब्रॉड में, दुबई वगैरह में, या फिर कनाडा में, या इधर डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि डेटा पावर BI, इसके अंदर जो कोर्सेज हैं, जो लाइक पावर BI, SQL एंड जो छोटे लैंग्वेजेस या कोर्सेज हैं, तो उन्हें करके आप उनसे क्या नाम है, किसी भी बिजनेस का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कि सपोज़ अगर मेरी 2023 में सेल लाइक 10,000 या $10,000 है, या कितनी भी है, एंड तो मेरी फ्यूचर में इसी अगर मैं अपना देखता हूँ तो मेरा फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसलिए डेटा एनालिस्ट ये होता है, वो जो प्रोफाइल है वो डायरेक्टली ऑनर से आप जिस भी ऑफिस में होंगे, बिजनेस में होंगे, वो आप डायरेक्टली ऑनर से कांटेक्ट में रहेंगे, ना कि आप स्टाफ में रहेंगे एक अलग। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनर से, मैनेजर से, इनसे कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज सैलरी होती है डेटा एनालिस्ट की, और ये IT में अंदर आता है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन के लिए इसके लिए कोई IT की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, या फिर आप BPO में वर्किंग हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में वर्किंग हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे क्या नाम है, बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन से जिन्होंने अपना करियर मूव करा है, कोई टीचर है, कोई हॉस्पिटल, कोई किसी दूसरी इंडस्ट्री में था और BPO इंडस्ट्री में था, तो उसे यहाँ पे आना हुआ सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो भी बड़ी इजीली आया है। बस ये कोर्स करा है, कोर्स करने के बाद उस पर फोकस करा है, लर्न करा है, और इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली यू विल गेट ए जॉब। ओके, एंड किसी भी कोई भी डिग्री हो आपके पास, डिग्री मस्ट है। ठीक है, आफ्टर 12 डिग्री मस्ट है। कोई भी डिग्री करने के बाद आपको सर्टिफाई होना है। पावर BI, SQL, ये कुछ कोर्सेज होंगे। पावर BI होगा, SQL होगा, एडवांस एक्सेल होगा, MIS होगा, VBA भी आप कर सकते हो, एंड Tableau वगैरह भी आप कर सकते हो अपनी फ्यूचर लर्निंग के हिसाब से। जो जितना भी आप याद रखें, आप जितने भी कोर्सेज करते जाओगे उतना ही आपकी पैकेज में ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है, और जो इसका एवरेज डेटा एनालिस्ट का पैकेज होता है 7 to 12 lakhs
LPA। ओके, कहीं पे अब ये डिपेंड करता है कि लोकेशंस के ऊपर भी, ठीक है। अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में लोकेट हो लाइक बेंगलोर, गुड़गांव, सो आपकी सैलरी बेस्ट होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आप लोकेटेड हो किसी नॉन मेट्रो सिटीज़ में तो वहाँ के मुकाबले थोड़ी कम होगी, ठीक है। बट इसका करियर ख़त्म नहीं होने वाला है, और अभी तो खैर इनका बूम ही चल रहा है अभी तो, और आगे भी अब भी रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी थर्ड इंडस्ट्री के बारे में, कि जहाँ पे बूम आफ्टर लॉकडाउन, पहले भी थी, लॉकडाउन में कम हुई, लेकिन अब फिर से वो पकड़ रही है अपने, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नंबर 3, ठीक है। इसके लिए इसमें होता है होटल मैनेजर एंड अदर स्टाफ्स लाइक होटल मैनेजर और हॉस्पिटैलिटी का एक कोर्स होता है। आप वो आफ्टर 12th आप डिप्लोमा कर सकते हो, कोई डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो, कोई भी IHM पूसा से आप कर सकते हो, IHM पूसा दिल्ली, ओके। कोई भी आप डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो या डिप्लोमा कर सकते हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में। इसमें एक्चुअली 4 बेसिक्स फील्ड्स होती हैं। इसमें आप हाउसकीपिंग में जा सकते हो, F&B सर्विस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, है ना, फूड प्रोडक्शन में जा सकते हो, हाउसकीपिंग में जा सकते हो। तो ये बेसिकली 4 डिपार्टमेंट होते हैं, ओके। फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन चारों डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ओके। अगर आप चाहते हो कि इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इन चारों डिपार्टमेंट को मैं डीपली मैं एक्सप्लेन करूं, सो आप मेरे को कमेंट में बताएं, सो डैट मैं इस पर एक डीपली वीडियो बना दूंगा सारा एक्सप्लेन करके कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हो, किस का डिप्लोमा लेने से, इन चारों डिपार्टमेंट में किसका डिप्लोमा लेने से आपको क्या हाइक मिलेगी, क्या आपका फ्यूचर ग्रोथ होगी। और हाँ, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा है और उसके बाद डिग्री प्रोग्राम करके आपने यहाँ पे एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इंडिया में लेके अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपका पैकेज और आपकी सैलरी और आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा। और जितने भी यूरोप कंट्रीज़ हैं, US है, और जितने भी लाइक ये दुबई में भी अभी काफ़ी चल रही हैं वैकेंसीज़, और दुबई में तो हमेशा रहती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जहाँ पे टूरिज्म होगा वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी होगी। तो ये एक इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है। तो इसका इंडिया में आप एक्सपीरियंस लें एंड बाहर चले जाएं, कतर में, कुवैत में, किसी रेस्टोरेंट में जॉब करें तो ये आफ्टर होटल मैनेजमेंट। और सैलरी लंदन में भी बहुत अभी रिसेंटली काफ़ी वैकेंसीज़ हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, और ये कभी बंद नहीं होती। बस ये लॉकडाउन में सैलरी मतलब जॉब्स जो है वो होल्ड पे थी, बिकॉज लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। बट आफ्टर दैट उसके बाद अभी सब नॉर्मल है, ठीक है। तो आइए अब अपनी बात करते हैं फोर्थ नंबर पे आती है आपका रियल इस्टेट्स जॉब्स, ओके। रियल इस्टेट्स में आपको ज़रूरी नहीं है आप 10th हो 12th हो, आप कोई सी भी आप अपने 10th हो या 12th हो, कुछ भी हो, इसका मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको रिलेटेड करता है आप किसको अपनी बातों में मतलब आप बनाते हो, आप किसको क्या मतलब आपको एक ट्रस्ट बनाना होता है इसमें एक्चुअली। इसमें आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और या फुल टाइम भी कर सकते हो। अगर आप अभी वर्किंग है कहीं पे तो आप इसको पार्ट टाइम अपना बिजनेस के तौर पे या जॉब के तौर पे आप कर सकते हो। और इसमें जो होता है आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके या किसी बिल्डर के पास जाके आप उनसे बोल सकते हो कि देखिए मैं आपकी अगर मैंने प्रॉपर्टी सेल करवाई तो मतलब मैं आपका एजेंट बनना चाहता हूँ और मैंने प्रॉपर्टी सेल करवाई तो उसका मुझे आप कितना % चार्ज करोगे, तुम मुझे कितना % प्रॉफिट दोगे इसका, तो वो आपको उसका कमीशन आपको मिल जाता है, ठीक है। और कोई भी मना नहीं करता, आप किसी के भी पास जाके कर सकते हो ये, ठीक है। तो ये रियल इस्टेट्स में आपके 10th 12th आप कुछ भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी सेल एंड लीज़ का भी, हाँ आप ब्रोकर का भी काम कर सकते हो, लीज़ पे भी अगर किसी को रेंट पे चाहिए होता है तो रेंट का भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका पार्ट टाइम बिजनेस एक तरह का आप कह लो, ये पार्ट टाइम बिजनेस कहलाएगा। और इसमें आप अर्निंग का कुछ नहीं है, कोई बार नहीं है। अगर आपने किसी इट डिपेंड्स ऑन अगेन लोकेशन, अगर आपने किसी मेट्रो सिटीज़ में लाइक गुड़गांव में अगर आपने किसी को फ्लैट दिलाया है तो बिल्डर आपको कमीशन मोटा देगा,
मतलब जहाँ पे बिल्कुल गाँव वाले इलाके में किसी को कोई जगह दिलाइए तो वहाँ पे उसका कमीशन कम होगा, ठीक है, बट कमीशन होगा ज़रूर, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होगा ज़रूर, ठीक है। एंड इसमें आपकी अर्निंग कितनी भी हो सकती है, अगर सपोज़ आपने मंथ में या 3 या 4 या 5 फ्लैट दिला दिए तो आप लाखों में कमा सकते हैं एक ही मंथ में, ठीक है। एंड ठीक है, अब अपना फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर की जो होने वाली है, फिफ्थ नंबर की जो जॉब होने वाली है वो एक आफ्टर द लॉकडाउन, वो इन द लॉकडाउन, आफ्टर द लॉकडाउन नहीं, इन द लॉकडाउन वो इतनी ज़्यादा बूम हुई है, बहुत ज़्यादा, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के बाद आप सप्लाई चेन मैनेजर, सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव्स लग सकते हैं। एंड इनमें लगने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आफ्टर 12th आपने डिप्लोमा करा हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर कोई मास्टर्स करी हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आप ये करने के बाद आप बड़ी ईजिली आप इनमें लग सकते हैं किसी भी। और इनमें जो एवरेज सैलरी होती है सप्लाई चेन मैनेजर की वो 7 to 10 lakhs अराउंड LPA होती है, ओके। LPA मीन्स लाख पर एनम, साल की, कोई मंथली या कुछ नहीं है ऐसा LPA का, ठीक है, वो होती है। और इसमें लॉकडाउन से बहुत स्कोप हुआ है, बिकॉज लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था बट सबको अगर कुछ सामान चाहिए होता था तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो इनके टॉप एम्प्लॉयर्स हैं आप उनके थ्रू आप सामान मंगवाते थे। और इनके जो टॉप एम्प्लॉयर्स हैं वो आपने कभी ना कभी वो जो इनके एम्प्लॉयर हैं वो आपने कभी ना कभी यूज़ करे होंगे, ठीक है। और जो कंपनीज हैं ये लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड मैनी मोर, जैसे कि मतलब काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। जैसे कि आपको कुछ भी सामान चाहिए होता है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपका आ गया सामान, ठीक है। तो आप उनमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। आप कुछ भी आप डिलीवरी बॉय बन सकते हो, ठीक है। उसके लिए तो आपको सिर्फ 12 चाहिए, उसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। और तो इसी के साथ साथ इसमें बस इतना ही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉप 5 जो मैंने हाईएस्ट पेइंग जॉब्स और पार्ट टाइम बिजनेस आइडियाज़ और फुल टाइम बिजनेस आइडियाज़ बताए ये, तो अगर आप चाहते हो कि इन टॉप 5 में से मैं किसी पे भी मतलब किसी पे डीपली नॉलेज अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें उसके लिए, ओके। एंड अभी आपके एक्सपीरियंस पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप ये इनमें से कोई भी कोर्स करके या फिर आप जॉब लेके आप कितना अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया लोकेशन पे डिपेंड करता है, और आपके एक्सपीरियंस जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतना ही आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डीपली नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको एक बेटर समझा सकता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू बेटर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।